हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जिस वीडियो को मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसका जो टॉपिक है बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में कहां पर उसके जीवन में सुधार करने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस में आकर कमेंट करते हैं और मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूं। और कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं उन कमेंट्स के ऊपर वीडियो भी बनाने की कोशिश करता हूं, जहां पर लोग मुझे ये कहते हैं कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, आप उस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। फिर सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पर लोग कमेंट करते हैं उसी टॉपिक पर मैं वीडियो भी बनाता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, अगर पहले से आप हमारे वीडियोज़ को देखते आ रहे होंगे, आपको पता है कि आपके द्वारा दिए गए जो सवाल होते हैं उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूं। तो आज भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा था कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम कर लेते हैं जिससे हमें लगने लगता है कि हम अपवित्र हो गए हैं, अशुद्ध हो गए हैं। तो हमें बताइए कि हम कैसे अपने आप को परख सकें, कैसे जान सकें कि जो काम हम कर रहे हैं उससे कहीं हम अशुद्ध तो नहीं हो रहे, यानी अपवित्र तो नहीं हो रहे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वचन के द्वारा समझाने वाला हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आपके जीवन में अशुद्धता आती है, कैसे आप अपवित्र होते हैं। इस बात को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिएगा और समझिएगा। कोशिश ही नहीं करना, आपको समझना भी है, क्योंकि अगर आज का वीडियो देखने के बाद आप अपने जीवन को नहीं परखेंगे तो हो सकता है कि आप पवित्रता का जीवन ना जी सके। इसलिए मेरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये वचन, परमेश्वर का वचन पहुंच सके। और हर एक विश्वासी तक वचन पहुंचाना आपका और हमारा कर्तव्य है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया कि आज मैं बात करने वाला हूं शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र और अपवित्रता की बातों के बारे में। क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके जीवन में होनी चाहिए वो है पवित्रता। क्योंकि बिना पवित्रता के कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं और हमारी ये आशा है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर गए हैं, एक दिन वो फिर वापस आएंगे उन लोगों को ले जाने के लिए जो उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। और अगर हम यीशु के संग वापस स्वर्ग में जाना चाहते हैं, यानी कि यीशु मसीह के संग जाना चाहते हैं, तो हमें एक पवित्रता का जीवन जीना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में चंगाई हो, छुटकारा हो, आशीष मिले, ये अलग बात है, लेकिन अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, तो आपके जीवन में चाहे कितने भी बड़े बड़े चमत्कार हुए हों, आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। अगर आप स्वर्ग ही नहीं जा पाएंगे तो इस संसार में रहते हुए आपको चाहे कुछ भी आशीष मिला हो, उसका क्या लाभ होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारे संसार की चीजों को प्राप्त कर ले और अपने आत्मा की हानि उठाए, उससे उसका क्या लाभ होगा। इसीलिए हम सभी का सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य जो काम है वो ये है कि हम अपने जीवन को पवित्र रखें। और इसमें बहुत सारे लोग विफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते, ब्रदर हम कैसे अपने आप को पवित्र रखें। कई बार हम कुछ ऐसी बातों को कर देते हैं जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ों को खा लेते हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो मैं आज एक वचन पढ़ूंगा और उसके अनुसार मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ कहाँ आपको अपने जीवन को परखने की जरूरत है। तो हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, और उसके कुछ वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बड़े ध्यान से पहले वचनों को सुन लीजिए, फिर हम इस पर बात भी करेंगे। तो हम पढ़ेंगे मत्ती 15 अध्याय के 10 आयत से। यहां पर देखिए क्या लिखा है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहां पर यीशु मसीह लोगों को बुला रहे हैं और उनको क्या कह रहे हैं, सुनो और समझो। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए और समझिए
कि प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु कह रहा है, कई बार लोग बहुत सारे चर्च में, बहुत सारे कलीसियाओं में, बहुत सारे पास्टर लोग इस बात की शिक्षा देते हैं कि तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, तुम्हें वो नहीं खाना चाहिए। पुराने नियम में लिखा है कि तुम इसका मीट मत खाओ, पुराने नियम में लिखा है ये वाली मछली मत खाओ, पुराने नियम में लिखा है ये वाले खाना मत खाओ, भोजन मत करो। इस तरह से बोलकर बहुत सारे लोगों को एक बंदिश में रखते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इस पर बहुत ज्यादा गौर करते हैं। बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे चर्च के लोग इस पर बड़ा फोकस करते हैं और अपने विश्वासियों को यही शिक्षा देते हैं क्या खाना चाहिए कि क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ समझिए। प्रभु यीशु मसीह यहां पर यह कह रहा है कि तुम सिर्फ खाने पीने की चीजों पर बंदिश लगाते हो, खाने पीने की चीजों पर आप अपने जो है लगाम लगाकर विश्वासियों को खाने पीने की चीजों से दूर रखते हो, लेकिन उनके जीवन में जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। खाने पीने की चीजों से ज्यादा आपके खुद के जीवन के अंदर की बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम उस चीज को आगे पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है, जो कुछ मुंह से जाता है वह तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार कुछ खाने ऐसा होता है जो कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। तो जिनको खाना नहीं पसंद है, कुछ खाना ऐसा है जिनको नहीं पसंद है, तो मैं कहता हूं वो आप लोग मत खाइए। लेकिन जिनको खाना पसंद है उनको खाने दीजिए, क्योंकि उससे हमारा उद्धार जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि भोजन शरीर के लिए होता है। संसार का जो भोजन है वो हमारे शरीर के लिए है, और हमारा शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा, हमारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। इसीलिए आत्मा को क्लीन करना, आत्मा को शुद्ध रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भोजन के बारे में आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए, तो आप मत खाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर कोई खा रहा है उसे खाने दीजिए, उसकी मर्जी है। लेकिन यहां यीशु कह रहे हैं, जो कुछ मुंह से अंदर जाता है, यानी भोजन वस्तु को अगर कोई खा रहा है, उससे व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता। पर क्या कह रहे यीशु मसीह कि जो मुंह से निकलता है, यानी जो आपके मुंह से निकलता है वो आपको अशुद्ध करता है। अब मुंह से क्या निकलता है? मुंह से भोजन तो नहीं निकलता, मुंह से निकलती है बातें, शब्द, है ना। कई बार हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो कि गंदी बातें होती हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं, कुछ भोजन खा रहे हैं, उससे आपको हानि नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर से मुंह से कुछ बातें निकल, आप किसी को गाली दे रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के बारे में चुगली कर रहे हैं, ये सारी चीजें अंदर से आती हैं। और अंदर से जब ये सारी चीजें बाहर आ रही, वो आपको अशुद्ध करती हैं। तो एक मसीह को सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करना चाहिए? भोजन के ऊपर, कि उसके जीवन में से, उसके शरीर के अंदर से क्या बाहर आ रहा है उसके ऊपर? तो यीशु मसीह यहां पर ध्यान दिला रहे हैं कि सुनो और समझो। जो तुम संसार के भोजन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो कि मैं ये नहीं खाऊंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, मैं ये खाऊंगा तो पाप लग जाएगा, लेकिन यीशु कह रहे हैं इससे ज्यादा तुम्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर से कौन कौन सी बातें निकलती हैं। तुम जब किसी से बात करते हो तो क्या उससे किसी को दुख पहुंच रहा है? जब आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो, क्या उसमें किसी की बुराई छुपी हुई है, किसी की चुगली छुपी हुई है? क्या आप किसी को कुछ बता रहे हो तो किसी को बुरा करने के लिए बता रहे हो? ये सारी चीजें अगर आपके अंदर से निकल रही हैं और आप कुछ भोजन वस्तुओं को ना खाकर अपने आप को पवित्र समझ रहे हो, तो ये गलत है। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके मुंह से तो गंदी बातें निकल रही हैं, आपके मुंह से तो व्यभिचार की बातें निकल रही हैं, लेकिन आप कुछ भोजन वस्तुओं को ना खाकर आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तो बड़ा पवित्र हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये मत खाना, वो मत खाना, और मैं तो नहीं खाता हूं। क्योंकि भोजन तो संसार देख सकता है ना, कब क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, उससे आप दुनिया को दिखा सकते हो कि भाई मैं तो ये नहीं खाता इसलिए मैं पवित्र हूं। लेकिन जो आपके अंदर से आ रहा है, आपके मन के अंदर से जो बुराइयां निकल रही, वो दुनिया शायद नहीं देखती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर शरीर की कामों पर नहीं परंतु हृदय की बातों को जांचता है। वो आपके बाहरी रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर आपके अंदर के भावनाओं को देखता है, आपके अंदर की सोच को देखता है। इसीलिए आज के समय में बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारी कलीसियाएं इस बात पर जोर नहीं देती हैं कि किसी तरह के मसीह जो कलीसिया के विश्वासी हैं उनके आत्मिक जरूरतें क्या है, पर शारीरिक जरूरतों पर ज्यादा ध्यान दे रही है।
मेरे प्रियो, आपको और मुझे क्यों इस चीज को समझना जरूरी है? अगर हमने अपने अंदर की बातों को ही गलत तरीके से रखा है, यानी हमारे अंदर से ही गलत चीजें आ रही हैं, तो हम बाहर से चाहे कितने भी अच्छे मसीह बन के घूमें, चाहे कितने भी बड़े चर्च में जाएं, कितने भी बड़े पास्टर के हम चेले क्यों ना बन जाए, चाहे हम रोज बाइबल पढ़े, रोज प्रार्थना करें, लेकिन अगर हमारे अंदर ही पवित्रताएं नहीं है, तो क्या आप और हम स्वर्ग जा पाएंगे? यह सोचने का विषय है। इस पर विचार करिए, क्योंकि समय बहुत कम है, और अगर सही समय पे अपने आप को नहीं परखा और अपने आप को नहीं जांचा, तो याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत जल्द यीशु मसीह आएंगे और यीशु मसीह के आगमन से पहले तुरही की आवाज होगी, और जो मसीह में सो गए वो जीवित हो जाएंगे, और उसके बाद जो जिंदा लोग हैं उनका रूपांतरण हो जाएगा, यानी कि उनका शरीर बदल जाएगा, और हम सब यीशु मसीह के संग स्वर्ग में उठाए जाएंगे बादलों पर। लेकिन केवल वही व्यक्ति जो अपने जीवन को पवित्र रखता है, और पवित्रता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपके जीवन में वचन का होना जरूरी है, और आपको यह देखना होगा कि आपके अंदर से क्या बाहर आ रहा है, बाहर से क्या अंदर जा रहा है। इससे ज्यादा आपको अंदर की चीजों पर गौर करने की जरूरत है।